चौड़ी बात ना करूंगा, आपको प्रणाम करने के लिए खड़ा हुआ हूं और हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने तो मन बनाया है, आपने तो मन बनाया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसके साथ साथ दूसरों ने भी मन बनाया है, आज उनके साथ कोई नहीं है। अभी लंबी कतार आपने देखी कि भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ करके आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। जरा उन सारे लोगों के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। अध्यक्ष जी कह रहे थे हमारे कान में आके कि वो छूट गए हैं और हमारे बीच एक स्वतंत्रता सेनानी है जो आप सब जानते हैं कि 100 वर्ष पार कर गए, वो भी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जरा उनके लिए भी जोरदार ताली हम सबकी बजनी चाहिए। बस मैं अपनी बात 2 मिनट में कहना चाहूंगा, यही आपसे आग्रह करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बार का चुनाव और चुनाव से कुछ भिन्न है। इस बार गोड्डा के माटी का सवाल है, गोड्डा लोकसभा के बेटा का सवाल है, गोड्डा लोकसभा के सम्मान का सवाल है। एक तरफ जमीन बचाने वाला खड़ा है और एक तरफ गोड्डा से लेकर देवघर तक जमीन लूटने वाला खड़ा है। फैसला गोड्डा की जनता को करना। 1 घर लड़के है, 2 घर लड़के है, 3 घर लड़के है, 4 घर लड़के आवे की समझा गोड्डा उपरा दे दो। बोलो, कहानी यहां मोड़ लेती है। वो खड़ा है, मैं गोड्डा के लोगों से आग्रह करने के लिए खड़ा हुआ कि मैंने गोड्डा का अपने आप को कभी नेता नहीं समझा। गोड्डा लोकसभा का मैं नेता नहीं, मैं गोड्डा लोकसभा का बेटा हूं, बेटा बन के आपके सामने खड़ा हूं। अरे मेरा एमपी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, कई लोग बनते हैं, लेकिन 30 वर्ष से आपका लगातार सेवा किया हो गया भैया आप तो भगवान मान के सेवा किया हूं। एक लोग कहता है कि हम वोट मांगने नहीं जाएंगे, उसके घमंड को देखिए। कल भूल से भी जीत गया जिसकी संभावना नहीं है, तो वोट देने वाले का क्या होगा? कहेगा तुरंत वोट मांगना नहीं, कहानी यहां भूल जाएगा। ऐसे लोगों के घमंड को चूर करना है। और मैं तो कहता हूं कि जनता जनार्दन है, जनता मेरे लिए भगवान है। मैं भगवान के चरणों का धूली अपने मस्तक पर ना लगाऊं तो फिर मुझे आशीर्वाद कैसे मिलेगा? मैं इसलिए आपके पास खड़ा हूं, इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। और मैं आपको यकीन और विश्वास दिलाता हूं कि 15 वर्षों तक जो गोड्डा ने बिना सांसद का अपने आप को टूअर एहसास किया, आपके दुख तकलीफ में कोई सहारा न बना, आपने कभी फोन किया? आपका क्या जो उनके साथ रहता है उसका भी फोन नहीं उठाया। हम एक ऐसा सांसद, ऐसा प्रतिनिधि आपका बनेंगे। आप मुझे पहले से जानते हैं कि आपके दुख सुख का साथी बनूंगा, आपकी समस्याओं को समझने का प्रयास करूंगा और मैं गारंटी देता हूं कि गोड्डा की एक समस्या का निदान करने का प्रयास करूंगा। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। और बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए एक उदाहरण काफी है। मैं इस क्षेत्र में घूम रहा था, यहां से लेकर के मधुपुर तक, मागामा से मधुपुर तक लोगों का एक बड़ा सवाल है, जिस सवाल की चर्चा करना चाहता हूं। सहारा इंडिया आप सबने सुना होगा और यहां बैठे हुए 25% लोगों का भी लगा होगा। सहारा इंडिया में पैसा फसला दोगी ना? जरा हाथ उठाए देखो, देखो फसला। देखिए यहां हजारों लोग बैठे जिनके पैसे फंसे हैं। 15 बरस से आपके सांसद ने कभी मुंह खोला? जरा बहराज से जरूरत बोला, मुंह खोलने का नहीं खोला। क्या खोलेगा? कॉर्पोरेट घराने का एजेंट कॉर्पोरेट के विरोध में कैसे बोल सकता है? और मैं आपको इस मंच से घोषणा करता हूं कि मैं अगर सांसद भवन गया,
आशीर्वाद से, तो मेरा पहला प्रश्न होगा कि सारा इंडिया का पैसा इन गरीबों के घरों तक वापस जाए, मैं गारंटी देता हुआ। और दूसरा, बड़ी जोर से बोलता है कि हमने ला दिया अडानी, रेल बोल रहा है वो लाया तो नहीं, लेकिन लाने के बाद उनसे पूछिए कि गोड्डा को क्या मिला? कुछ नहीं। क्या गोड्डा के लोगों को नौकरी मिला? जरा जोर से बोलो, गोड्डा के लोगों को नौकरी मिला? गोड्डा को मिला क्या? धुआं। गोड्डा को मिला 47 डिग्री का टेम्परेचर कि 47 डिग्री पहुंच लो ना गर्मी। ये गर्मी उसी का कारण है। गोड्डा के लोगों को मिला है, बिजली भी नहीं मिला, बांग्लादेश चला गया, बिजली बांग्लादेश चला गया। ठीक कह रहा है, पूरी बिजली बांग्लादेश चला गया। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर मैं सांसद बना इस क्षेत्र का, तो चाहे अडानी हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे एम्स हो, 100% गोड्डा लोकसभा के लोगों को रखना होगा, इस क्षेत्र के लोगों को रखना होगा। नौजवानों को कमिटमेंट है मेरा खून और मेरा पसीना और बिजली जलाएगी शेख हसीना। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। जैसे एक कहावत में कहा करता हूं, उसको दर्द नहीं होगा गोड्डा का, क्योंकि वो तो गोड्डा में पैदा नहीं हुआ, गोड्डा की मिट्टी में वो पला नहीं, बढ़ा नहीं, केवल वोट लिया है, एमपी बना है। उसे गोड्डा का दर्द कैसे होगा? गोड्डा से देखभर तक उसकी कुछ है नहीं। एक लोटा लेके दिल्ली भागा था, अरबपति बन चुका है। ऐसे लोगों को गोड्डा का दर्द कैसे होगा? झारखंडी को ही झारखंड का दर्द होगा। अब नहीं चलेगा भाई, परके आटा परके गियर शंख बजाते डूबे जी, नहीं चलेगा। ये चलने वाला नहीं है। गंगा अब गोड्डा का आटा, गोड्डा का घी और शंख बजाएगा गोड्डा का लोग, कोई दूसरा नहीं बजाएगा। इतनी ही बात कहने के लिए आपसे खड़ा हुआ हूं। इस बार संकल्प लीजिए, हम आपके पक्ष में है, वातावरण आपके पक्ष में है। यहाँ के किसानों से कहना चाहता हूँ, यहाँ कृषि मंत्री बैठे हैं, हमारी सरकार किसानों का दर्द है। 2 बार आपके कृषि लोन की माफी दी है इस सरकार ने, एक बार 50,000, एक बार 2 लाख। और राहुल जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की दिल्ली में सरकार बनी, इस बार तमाम किसानों की कर्जे की माफी होगा। इसलिए गोड्डा के भी किसानों ये बात सुनो और घर घर तक पहुंचा। इसलिए इंडिया गठबंधन आवश्यक है। नौजवानों, 30 लाख लोगों को नौकरी की गारंटी है, 30 लाख लोगों को नौकरी की गारंटी है। 10 वर्षों से कभी आपको नौकरी मिली नहीं। राहुल जी ने कहा कि 6 महीने के अंदर हम 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे। और महिलाओं के लिए तो थोड़े सम्मान झारखंड सरकार ने बढ़ाया। 50 वर्ष में 1,000 रुपया देना प्रारंभ किया झारखंड सरकार। जरा तालियां तो आपकी बजनी चाहिए झारखंड सरकार। देश में कोई राज्य नहीं है सरकार जिसने 50 वर्ष में पेंशन दिया हो। ये पहली सरकार है। हेमंत जी का, चंपई जी का, हमारे हफीजुल भाई का, हमारे बादल बाबू का, हम सबका, दीपिका जी का, प्रदीप यादव का, संजय बाबू का, ये पहली सरकार है जिसने 50 वर्ष में 1,000 दिया। राहुल जी ने कहा कि भाजपा की इस महंगाई में 1,000 कम पड़ेगा। अगर इस बार दिल्ली में सरकार हुई तो देश के तमाम बहनों कान खोल के सुनो, तुम्हारे खाते में साल में इंडिया गठबंधन 1 लाख रुपया देगा। 1 लाख, 8,500 रुपया महीना, 25 लाख की स्वास्थ्य की गारंटी। ये तमाम चीजें इंडिया गठबंधन देने वाली है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि यह संदेश गांव-गांव तक पहुंचाइए, ये आम लोगों तक पहुंचाइए। और मैं फिर से आपको यकीन
यकीन दिलाता हूं, क्योंकि दो मंत्री हैं और ये कान में कह रहे कि उनकी भी हेलीकॉप्टर उतरने वाली है। मीर साहब, दो मंत्री और मुख्यमंत्री आने वाले हैं। मैं केवल इतना ही हाथ जोड़ के आपसे विनती करूंगा कि इस बार मत चूकिए। यह मौका है कि 15 बरस से जो गोड्डा पर बोझ बना हुआ है, सर से इस बोझ को हटाइए। एक एक वोट हाथ छाप पर दीजिए। यही प्रार्थना करता हूं, यही निवेदन करता हूं। और हम तो आपके हैं, आपके बीच के हैं, आपके आंगन के हैं, आपके चौखट के हैं। आपके दरवाजे पर खड़ा रहने वाला लाठी लेके पहला चौकीदार आपका प्रदीप है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। किसी जाति से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, झारखंडी हो, मैं इतना ही प्रार्थना करूंगा कि ये झारखंड की लड़ाई भी है देश की लड़ाई के साथ। आज झारखंड के हक की लड़ाई दिल्ली में कोई नहीं बोलता। एक बेचारा विजय हर्ता कैसे बोले? इस बार 14 में से 14 इंडिया गठबंधन को दीजिए, हम लोग लड़ करके झारखंड का हिस्सा लाएंगे और झारखंड को दिलाएंगे। बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए पुनः आपसे प्रार्थना होगा कि 30 वर्षों से लगातार आपकी सेवा की है। 3 बार चुनाव हम सब फिसल के हारे हैं। इस बार वो फिसलन ना हो। मेरे हाथ इतने मजबूत आप करें, और वो मजबूत तब होगा जब आप अपने साथ दूसरों के भी सोच को बदलेंगे। इसीलिए तमाम समर्थकों से खास करके आग्रह है, तमाम कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि आप विनम्रतापूर्वक उनके दरवाजे पर जाइए। अगर वो भ्रमित है, वो अब तक इन बातों को समझ नहीं पाए हैं, तो उन्हें हाथ जोड़ करके कहिए कि इस बार गोड्डा की बारी है, इस बार गोड्डा की प्रतिष्ठा की बारी है, गोड्डा की सम्मान की बारी है, गोड्डा की बेटा की बारी है। एक एक वोट हाथ छाप पर दीजिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं, और आपका आशीर्वाद मिले मैं सर झुका करके हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करूंगा। सबकी तालियां बजनी चाहिए, तो हमें लगेगा कि आपका आशीर्वाद